लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा ने अपनी पहली उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने अपनी लिस्ट में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा की जारी इस लिस्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की राजनीतिक नाव को सियासी भंवर में फंसा दिया है, क्योंकि सपा ने बदायूं से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है और बदायूं से ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से सांसद है। संघमित्रा मौर्य 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट से पहली बार सांसद बनी थी। इस चुनाव में अपनी बेटी को जिताने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरी ताकत लगा दी थी और उसका नतीजा भी संघमित्रा मौर्य के पक्ष में रहा। संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को करीब 30,000 वोटों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज करी थी। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में कैबिनेट मंत्री थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में चले आए और कुशीनगर से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य जब चुनाव लड़े तो संघमित्रा मौर्य ने अपनी पार्टी से बगावत करते हुए पिता का साथ दिया और उनके लिए प्रचार किया, जिसका बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने जमकर विरोध किया। तब चर्चाएं चली कि अगर पार्टी संघमित्रा मौर्य को बाहर निकालती है तो वह भी सपा में शामिल हो सकती हैं और लोकसभा चुनाव सपा के सिंबल से ही लड़ेंगी। लेकिन संघमित्रा की काफी विरोध के बाद भी बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और संघमित्रा मौर्य को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। लेकिन सपा की इस लिस्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक तरफ बेटी का सियासी भविष्य और दूसरी तरफ पार्टी के लिए निष्ठा साबित करना, जिसने स्वामी को दुविधा में डाल दिया है। फिलहाल संघमित्रा मौर्य बीजेपी में काफी सक्रिय नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर बीजेपी संघमित्रा मौर्य को फिर से बदायूं से टिकट देती है तो दोबारा फिर संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव आमने सामने होंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा का साथ देंगे या पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करते हुए धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।